हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत बढ़िया होंगे। जो सॉल्वेंट होगा वो क्या होगा? वाटर होगा। ठीक है, सॉल्यूट क्या हो जाएगा सर? एक ऐसा सब्सटेंस जो डिसॉल्व हो जाता है, सॉल्यूट होगा। बहुत बढ़िया, मजा आ गया साहब ये बात सुन के। ठीक है, अच्छी बात आ गया। तो साइज बहुत 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 छोटा हो गया। माइक्रोस्कोपिक साइज आपको पता है 1 माइक्रोमीटर, जो आपको पढ़ा पढ़ा होगा बायो में। ये पार्टिकल्स बहुत बड़े होते हैं। जब आप छलनी होती है जो घर में, उससे आप छानते हैं तो नीचे चाय जाती है और पार्टिकल्स ऊपर रुक जाते हैं। लेकिन यहाँ क्या होता है, मतलब जो पार्टिकल आ रहा है उससे हिट की, इधर मुड़ गई, फिर उधर मुड़ गई, फिर उधर मुड़ गई, कंटेनर के अंदर ही मुड़ने लगेगी और फिर मुड़ने मुड़ने के बाद में ये बाहर निकल जाएगी। जॉन टिंडल, अभी हमने बात की। ठीक, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? टिंडल इफेक्ट। कैलकुलेट द मास बाय मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, तो 10 ग्राम है सॉल्ट। ठीक है, और आपने हमारा पहला इस चैप्टर का पहला लेक्चर जरूर देखा होगा। और मैं शिक्षा में क्लासेस में मोहम्मद तारिक अंसारी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे चैनल शिक्षा में क्लासेस में। और हम यूट्यूब पर हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपके लिए लेकर आए हैं साइंस एक्सप्लोरेशन का फुल डिस्कशन, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स हो, या वो बायोलॉजी हो। इसके साथ साथ मैथ का भी आपका फुल डिस्कशन है। मैं यहाँ पर केमिस्ट्री क्लासेस लूंगा आपकी, और चैप्टर 5 में डिस्कशन कर रहा था एक्सप्लोरेशन मिक्सचर एंड देयर सेपरेशन का। मेरा एक वीडियो आ चुका है, उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। वो वीडियो इंपॉर्टेंट है, उसको देखना जरूरी है, क्योंकि उसमें एक बहुत सारी फंडामेंटल मैंने बातें की हैं। और इसके पुराने वाले वीडियो में, यानी कि इससे पहले वाले वीडियो में जो मैंने बातें की हैं, या जो बातें बताई हैं, या जो कॉन्सेप्ट आपको समझाए हैं, वो मैं आपको एक रिव्यू के तौर पे अभी बता देता हूँ। फिर मैं अपना ये चैप्टर का सेकेंड वीडियो जो मैं शूट कर रहा हूँ यहाँ पर, ये मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि हमने क्या क्या अब तक पढ़ लिया है। ठीक है, और जो लोगों को वीडियो देखना हो, लिंक में हमारा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप अपना देख लेना। ठीक है, क्लियर है बात? प्ले लिस्ट में भी है और यहाँ भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आराम से देख लेना। तो अब तक हमारी जो बात हुई है इस चैप्टर को लेकर के, एक्सप्लोरिंग मिक्सचर एंड देयर सेपरेशन को लेकर के, वो ये हुई है कि हमने ये जाना है कि व्हाट इज मैटर। ठीक है, मैटर क्या होता है, ये पहले वीडियो में हमने आपको बताया। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बताया हमने, क्या होता है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में। क्या है साहब? दो तरह के मैटर हो सकते हैं, एक प्योर फॉर्म में हो सकते हैं, एक इम्प्योर फॉर्म में हो सकते हैं। इम्प्योर फॉर्म वाले को हम मिक्सचर बोलते हैं। और मिक्सचर फर्दर दो चीजों में क्लासिफाई हुए हैं, एक होमोजेनस मिक्सचर और एक हेट्रोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस मिक्सचर का जो एग्जांपल होता है, या होमोजेनस मिक्सचर के टाइप को हम बोलते हैं क्या? ट्रू सॉल्यूशन और सॉल्यूशन। हेट्रोजेनस मिक्सचर का टाइप जो होते हैं वो होते हैं कॉलॉइड और सस्पेंशन। तो अभी हमको यही डिस्कशन करना है कि व्हाट इज ट्रू सॉल्यूशन, है ना, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रू सॉल्यूशन। ठीक, और ऐसा ही व्हाट इज सस्पेंशन, व्हाट इज कोलॉइड। ठीक है, जो हेट्रोजेनस मिक्सचर होते हैं। क्लियर है बात? और उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, ये सब डिस्कशन करना है। उसके बाद हमारा आगे बढ़ता जाएगा और सेपरेशन वाली टेक्निक्स हम देखेंगे कि मिक्सचर में जो कंपोनेंट इन्वॉल्व है, या कंपोनेंट जो है पाए जा रहे हैं जिस मिक्सचर में, वो किस तरीके से हम सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आओ बच्चों शुरू करते हैं। आज बहुत ही अनोखी और नई चीज आप सीखने वाले हो, शायद ही इससे पहले आपको किसी ने बताया हो। तो मैं जा रहा हूं, आपको उधर ले जा रहा हूं जहां से आपका, जहां से आपका, जहां से आप, चलो ठीक, सॉल्यूशन और ट्रू सॉल्यूशन ये बात करेंगे। रेड ही ले लेते हैं। सॉल्यूशंस और ट्रू सॉल्यूशंस ये क्या होते हैं साहब? पहली बात, सॉल्यूशंस और ट्रू सॉल्यूशन कैसे होते हैं बेटा? होमोजीनियस मिक्सचर के एग्जांपल है ये। मतलब ये इट्स अ होमोजेनस मिक्सचर। हाँ, इट इज अ होमोजेनस मिक्सचर। पहली बात, तो क्या होता है? पार्टिकल्स ऑफ ईच कंपोनेंट कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं बेटा? जिन लोगों ने मेरा वीडियो देख लिया है वो समझ जाएंगे ये बात। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं पार्टिकल्स ऑफ ईच कंपोनेंट। हाँ, पार्टिकल्स ऑफ ईच कंपोनेंट किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं बेटा? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, बढ़िया है, मजा आ गया। तो ये लिखा भी है, इट्स अ होमोजेनस मिक्सचर। और कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन ये जानना आपको जरूरी है ना? तो होता क्या है बेटा कि एक तो होता है इसमें सॉल्यूट, और दूसरा होता है आपका सॉल्वेंट। ठीक है, एक क्या है हमारे पास? सॉल्यूट, और दूसरा हमारे पास क्या है? सॉल्वेंट। एक सॉल्यूट बनेगा और एक सॉल्वेंट बनेगा। सॉल्वेंट हमेशा वो होगा इस सॉल्यूशन के अंदर जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी। सॉल्वेंट हमेशा क्या होता है? मोर इन क्वांटिटी। ऐसा भी आप समझ सकते हो।
एक मिक्सचर हम बना रहे हैं जिसमें क्वांटिटी एक चीज की ज्यादा है, तो हमेशा वो कैसे बिहेव करेगा, सॉल्वेंट की तरह से, और वो मिक्सचर कैसा हो, होमोजेनस हो। जैसे वाटर में मैंने NaCl या शुगर मैंने ऐड किया हुआ है, ठीक है, तो वाटर के अंदर जब मैं शुगर ऐड करूंगा तो शुगर की अमाउंट कम रखता हूं जनरली, 1 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून, 3 टेबल स्पून, लेकिन वाटर में ज्यादा लेता हूं, है ना, गिलास के अंदर लेता हूं 200 ml के आसपास, ठीक। उस केस में जो सॉल्वेंट होगा वो क्या होगा, वाटर होगा, ठीक है। सॉल्यूट क्या हो जाएगा सर, एक ऐसा सब्सटेंस जो डिसॉल्व हो जाता है, तो वो क्या होगा, NaCl हो सकता है, शुगर हो सकती है, ग्लूकोज हो सकता है, ग्लूकोज आजकल गर्मी बहुत पड़ रही है, लोग ग्लूकोज पी रहे हैं, पीना भी चाहिए, जरूरी है वो, है ना, गर्मी बहुत है, ठीक। तो सॉल्यूट आपका जो क्वांटिटी में कम होगा वो आपका सॉल्यूट बन जाएगा, तो लेस इन क्वांटिटी, उस मिक्सचर में क्वांटिटी जिसकी कम होगी, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, सॉल्यूट हो जाएगा, ठीक है साहब, यहां तक बात समझ में आ गई। अब बात ये है कि जैसे ही ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट का कॉम्बिनेशन तैयार होगा, मतलब ये आपस में एक ही कंटेनर के अंदर होंगे, तब ये बना के मुझे क्या दे देते हैं बेटा, सॉल्यूशन बना के दे देते हैं, या ट्रू सॉल्यूशन बना के दे देते हैं। समझ में आ रही है बात, ये क्या बना के दे देते हैं मुझे, ट्रू सॉल्यूशन बना के दे देते हैं, ठीक। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के कॉम्बिनेशन से बनता है सॉल्यूशन, ठीक है बात। और सॉल्यूट एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, मतलब NaCl है, शुगर है, दोनों मिला दिए, मैं शिकंजी बना रहा हूं सर, है ना, शिकंजी बना रहा हूं, पाउडर नहीं डाला अभी मैंने, मैं लेमन जूस भी ऐड कर दिया उसमें, मैंने आइस क्यूब भी ऐड कर दी, ठीक है, और पानी के साथ साथ, और मैंने NaCl भी थोड़ा सा डाल दिया, और मैंने आपका शुगर भी ऐड कर दी, ठीक, ठीक। और इस तरीके से बनकर तैयार हो गया एक होमोजेनस सॉल्यूशन, अनटिल अनलेस उसमें पार्टिकल कोई भी दिखाई ना दे, अगर पार्टिकल विजिबल हो रहे हैं तो बेटा होमोजेनस नहीं बना है, हेट्रोजेनस बना है, ठीक है। हाँ, शिकंजी भी अलग अलग तरीके से बनाते हैं ना लोग, इसलिए बता रहा हूँ, बहुत से लोग उसमें जलजीरा भी ऐड कर देते हैं, जीरे का पाउडर भी ऐड कर देते हैं, तो जब आप जीरे का पाउडर या जलजीरा वगैरह ऐड करेंगे तो वो शिकंजी हेट्रोजेनस मिक्सचर कहलाएगी, ठीक है, होमोजेनस नहीं कहलाएगी। अगर आपने सिर्फ NaCl, शुगर और लेमन जूस ऐड किया हुआ है सिर्फ, तब वो होमोजेनस मिक्सचर बना लेगी, क्योंकि कोई भी पार्टिकल आपको विजिबल नहीं होगा, ठीक है। अभी हम इसकी प्रॉपर्टी को डिस्कशन करेंगे तो ये बात भी आएगी। तो यहां से ये समझ में आया मुझे कि सॉल्यूशन में दो तरह की चीजें अगर हैं तो उसमें एक सॉल्वेंट होगा और एक सॉल्यूट होगा, जो क्वांटिटी में सबसे ज्यादा होगा वो हमारा सॉल्वेंट होगा, और जो क्वांटिटी में लेस होगा वो हमारा क्या होगा, सॉल्यूट होगा। बहुत बढ़िया, मजा आ गया साहब ये बात सुन के, ठीक है, अच्छी बात है, आ गया तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। क्या डिस्कस करने वाले हैं हम, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन की क्या प्रॉपर्टी होती है, तो पहले नंबर पे लिखो, सॉल्यूशन को ट्रू सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सॉल्यूशन और ट्रू सॉल्यूशन लिख लो, ठीक है। सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर, ठीक है साहब। दूसरी बात, द साइज ऑफ solute particles are 1 नैनोमीटर, नैनोमीटर के लिए nm सिंबल भी यूज करते हैं, और हमें ये याद रखना है, मैं साइड से लिख देता हूं कि बेटा 1 नैनोमीटर जो होता है, 1 नैनोमीटर जो होता है वो 10⁻⁹ मीटर के इक्वल होता है, याद रखना ये बात। तो देखो बेटा 10⁻⁹ मीटर का मतलब क्या हुआ, साइज, साइज बहुत 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 छोटा हो गया। माइक्रोस्कोपिक साइज आपको पता है 1 माइक्रोमीटर, जो आपको पढ़ा पढ़ा होगा बायो में, 1 माइक्रोन मीटर, वो 10⁻⁶ मीटर के बराबर होता है ना? तो -9 अगर लग गया है तो इसके मुकाबले ये और छोटा है, क्योंकि बहुत छोटा है, क्योंकि बहुत छोटा है इसीलिए नेक्ड आइज से विजिबल
नहीं होगा, इवन माइक्रोस्कोप से भी विजिबल नहीं होगा, माइक्रोस्कोप से भी विजिबल नहीं होगा। द साइज ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स आर 1 नैनोमीटर, देयरफॉर particles cannot be seen by naked eye। समझ रहे हैं आप बात? आपको इस तरह से दिखाई नहीं देगा, क्यों? क्योंकि साइज बहुत छोटा है। अरे भाई ठीक, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। सॉल्यूशन इज स्टेबल इन नेचर, मतलब क्या है बताते हैं अभी। बिकॉज ऑन कीपिंग एट रेस्ट the particles of any component do not settle at bottom of container। ठीक है, अब स्टेबल बोला गया है इस चीज को, मींस हम मिक्सिंग करना चाह रहे हैं। और कैसी मिक्सिंग करना चाह रहे हैं? होमोजेनस। होमोजेनस मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, हर एक पार्टिकल ऊपर भी हो नीचे भी हो, ए बी ए बी ए बी ए बी, मैंने बताया था पिछले लेक्चर में, बात हो चुकी है, जो लोग देख चुके हैं ये बात समझ रहे हैं। हाँ, इसीलिए वो लेक्चर इंपॉर्टेंट है, और मैंने ये कहा था उस लेक्चर में कि वो आपका फाउंडेशन है, आपका बेसिक है इस चैप्टर के लिए, और वो हाई लेवल तक जाएगी बात। जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ता जाएगा हम बेसिक से हाई लेवल, बेसिक से हाई लेवल बातें करते जाएंगे, तो सब चीजें आएंगी, पूरा कंटेंट आपको मिलेगा बेसिक से हाई लेवल तक का। तो आ जाओ बात, तो अगर ऐसा है जो हम करना चाह रहे हैं वो वैसा ही रहता है तो स्टेबल बात आ जाएगी। ठीक है, मतलब क्या है कि मैंने शुगर ऐड कर दी और मैंने रख के छोड़ दिया, तो ऐसा नहीं होगा कि 5-6 घंटे बाद शुगर के पार्टिकल नीचे बॉटम पे आके सेटल हो जाएंगे और दिखने लगेंगे, आपको नहीं दिखेंगे, वो ऊपर नीचे दाएं बाएं हर जगह घूमेंगे। जितना मीठा आपको उस वक्त लग रहा था जब आपने मिक्स किया था, उतना ही मीठा आपको 6 घंटे बाद भी लगेगा। वो ऐसा नहीं है ऊपर वाले पार्टिकल नीचे आके बॉटम पे सेटल हो जाएंगे। ठीक है, भले ही दिखाई ना दें और आप सोच रहे हो सर हो सकता है 6 घंटे बाद नीचे आ जाए शुगर के पार्टिकल, तो ऐसा नहीं होता है। थ्रू आउट द सॉल्यूशन, ठीक है ना, थ्रू आउट द मिक्सचर कंपोनेंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते ही रहते हैं। यही बात हमने की थी पिछले वाले लेक्चर में। चलिए आ जाइए आप, तो कंटेनर में वो बॉटम पे सेटल नहीं हो रहे हैं, इसीलिए कैसा है सॉल्यूशन? स्टेबल है। बहुत अच्छी बात, 3 बातें हो गई। चौथी बात क्या है सर? चौथी बात क्या है? चौथी बात ये है, लिखेंगे इसमें कि द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट कैन नॉट बी सेपरेटेड by using फिल्टर पेपर। समझिए आप, अब फिल्टर पेपर आता है एक मार्केट में जिसका यूज करते हैं हम सेपरेशन करने के लिए, फिल्टर करने के लिए। मतलब ऐसे समझो आप चाय आपने बनाई है ना, उसके टी टी के पार्टिकल्स बहुत बड़े होते हैं, जब आप छन्नी होती है जो घर में उससे आप छानते हैं तो नीचे चाय आ जाती है और पार्टिकल्स ऊपर रुक जाते हैं। लेकिन यहाँ क्या होता है कि पार्टिकल्स का साइज इतना छोटा है कि फिल्टर पेपर के जो पोर्स होते हैं उनसे भी वो क्रॉस करके निकल जाता है, रुकता नहीं है ऊपर सॉल्यूट का पार्टिकल। समझे आप? तो जब वो निकल जाएगा तो सेपरेशन नहीं हो पाएगा। तो वही लिखा है हमने कि द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय यूजिंग फिल्टर पेपर। क्लियर है बात? चलो बहुत अच्छी बात। फिफ्थ पॉइंट है आपका कि सॉल्यूशन डू नॉट scatter the light beam or do not show
क्या लिख रहा हूं बेटा मैं, अब ध्यान से देखना, टिंडल इफेक्ट, ठीक है ना। हाँ, स्कैटरिंग ऑफ लाइट को ही हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। इसको हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक है। सॉरी। तो बात ये हो रही थी कि सॉल्यूशन डू नॉट स्कैटर द लाइट बीम और डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते हैं ये, ठीक है। मींस कि जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होगी वो नहीं करते हैं ये। तो आइए बात करते हैं ऐसा क्यों होता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक। जैसे कि मैं बात करूं टिंडल इफेक्ट की, देखिए टिंडल इफेक्ट क्या है। टिंडल इफेक्ट जिसको हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट भी बोलते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट भी शॉर्ट में बोल देते हैं, ठीक है। क्या होता है साहब इसमें देखो, लाइट इज स्कैटरिंग बेसिकली। तो क्या है, द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय पार्टिकल्स इज नोन एज द टिंडल इफेक्ट। बड़ा सिंपल सी डेफिनेशन है, द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द पार्टिकल्स, है ना, द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द पार्टिकल्स इज नोन एज टिंडल इफेक्ट, ठीक। क्योंकि इसको सबसे पहले जॉन टिंडल ने ऑब्जर्व किया था या देखा था, इसीलिए इनके नाम पे इसको टिंडल इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। होता क्या है साहब, तो मैं बताता हूं आपको। आप एक एक्टिविटी है जो एनसीईआरटी ने भी दे रखी है, इसके बारे में वही डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है बेटा। जो एक्टिविटी दे रखी है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि डिवाइड द क्लास इनटू 3 ग्रुप्स ABC। ये आपकी एक्सप्लोरेशन जो वाली एनसीईआरटी है नई वाली, उसी की एक्टिविटी है 5.1 लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक। ग्रुप एक्टिविटी है। तो ग्रुप ए बना दिया हमने एक, ग्रुप बी बना दिया हमने एक, और एक ग्रुप सी बना दिया हमने एक। 3 ग्रुप में डिवाइड कर दिया स्टूडेंट्स को, ठीक है। और ग्रुप ए वाले बच्चों से कहा कि आप जो है कॉमन सॉल्ट ऐड कर दीजिए, कितने, 50 ml ऑफ वाटर में, ठीक है। चलो, और उसको लेबल लगा दीजिए उसके बीकर पर ए, मतलब ए ग्रुप ने बनाया है, ठीक है। चॉक पाउडर आप ऐड कर दीजिए, ग्रुप बी वालों से कहा किसमें, 50 ml ऑफ वाटर में। तो ml ऑफ वाटर की मतलब सेम है, क्वांटिटी ऑफ वाटर सेम है दोनों, 50 ml 50 ml, ठीक है। इधर इनसे कहा कि फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मिल्क ऐड कर दिए किसमें, 50 ml ऑफ वाटर में, और लेवल सी लगा दिया, लेवल बी लगा दिया, लेवल ए लगा दिया। तीनों ने ऐड कर दिया। सेम अमाउंट ऑफ वाटर में हमने मिल्क, चॉक पाउडर और कॉमन सॉल्ट ऐड किया हुआ है। जब ये ऐड किया तो कुछ इस तरीके से ये बनकर तैयार हो गया। इसका लेबल ए है, ये ए वाला है, ये बी वाला है, ये सी वाला है, ठीक है। जो ABC ग्रुप ने बनाए वो लेबलिंग ऐसे हो गई साहब, ठीक। अब ये लेजर लाइट जो होती है सबने देखी होगी, मार्केट में मिलती भी है, वो सस्ती होती है, 20-25 रुपए की आती है। ये आप घर पे भी कर सकते हो एक्टिविटी, अपने पेरेंट्स को दिखा सकते हो, अपने बड़े भाई छोटे भाइयों को दिखा सकते हो, उनको भी अच्छा लगेगा। और साइंस कैसे काम करती है ये भी अच्छा लगेगा, वो उनको लगेगा कि आप कुछ सीख रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो, है ना। तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, और आपके पेरेंट्स और आपके जो घर पे मेंबर है, फैमिली मेंबर, उनका भी कॉन्फिडेंस आपको लेकर के बढ़ेगा। और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है बेटा, लाइफ में कॉन्फिडेंट रहना बहुत जरूरी है, और आपकी वजह से लोग कॉन्फिडेंट रहें और खुश रहें ये भी जरूरी है। तो ये हम घर पे कर सकते हैं। तो मिल्क की फ्यू ड्रॉप्स है यहाँ पे, चॉक पाउडर है यहाँ पे सॉल्ट एंड वाटर है, सब इजीली अवेलेबल है घर में। इस तरह का गिलास ले लेना आप, घर में पानी पीने वाला कांच का गिलास ले लेना, ठीक है। बीकर आपको नहीं मिले तो कांच का गिलास ले सकते हो आप, और आधा आधा गिलास सबको भरना है और उसमें ऐड कर देना है। तो जब मैं रॉड लेके ये लेजर बीम लूंगा और इसका बीम ऑन करूंगा, जो रेड कलर का है सपोज, या ब्लू कलर का हो या फिर ग्रीन कलर का हो, अलग अलग कलर में भी आते हैं। तो जब आप इस पे डालेंगे, मतलब ये कंटेनर रखा हुआ है, इसमें मैंने लेजर डाला, ठीक है, तो होगा क्या, यहाँ पर कोई कलर आपको अपीयर नहीं होगा, समझ रहे हो बेटा। यहाँ पर आपका कोई भी कलर नहीं आएगा, लेजर डायरेक्टली जो भी सरफेस होगी सामने वहां पे जाके हिट टकराएगी, बीच में कोई कलर, इस लेजर बीम से निकली हुई लेजर का कलर जो है वो नजर नहीं आएगा आपको, ठीक। इधर जिसमें आपने चॉक पाउडर ऐड किया हुआ है, यहाँ पर रेडिश रेडिश कलर आ जाएगा, ये समझ रहे हो आप, यहाँ पर ये रेडिश रेडिश नजर आएगा, जो बीम का कलर है, लाइट बीम का कलर है वो आपको यहाँ नजर आएगा, ठीक है। और जब आप मिल्क में ऐड करोगे तब भी ये इसी तरीके से नजर आएगा। तो बात ये हुई कि चॉक पाउडर और मिल्क पाउडर, इन दोनों में तो ये नजर आ रहा है, और सॉल्ट वाटर में ये नजर नहीं आ रहा है। तो होता क्या है
कि जब पार्टिकल का साइज बड़ा होता है तो इस कंटेनर के अंदर, ये ग्लास है सपोज, और इसमें चॉक पाउडर और क्या कहते हैं आपके चॉक पाउडर और आपका जो है वाटर यहाँ पर ऐड है। ये मैंने बना दिया आपका वाटर का पार्टिकल्स, और चॉक पाउडर को मैं इससे कर देता हूं इससे। ये चॉक के पार्टिकल्स हैं, ठीक है बेटा। हाँ, ये चॉक के पार्टिकल्स हैं जो ग्रीन ग्रीन है, ऐसा मान लेते हैं। तो जैसे ही लाइट बीम इसी सोर्स से आता है, यहां से निकल रहा है ये, तो जब ये निकलेगा और आएगा तो ये जब हिट करेगा आपके, ये यहाँ से सोर्स से जो लाइट निकलेगी, ये जब हिट करेगी धीरे धीरे आएगी इस पार्टिकल से, जब ये टकराएगी, ठीक है, जो कैसा था मेरा ग्रीन कलर का था, ये ग्रीन कलर का जो पार्टिकल है, जब ये इससे टकराएगी तो ये इसको डाइवर्ट कर देगा। ये रिफ्लेक्शन जो होता है आपका, वो आपने पढ़ा है, फिजिक्स बताती है, लाइट आती है रिफ्लेक्ट करती है, तो जब ये इससे टकराएगा तो ये दूसरी डायरेक्शन में जाएगा, समझ में आई बात। और जब ये दूसरी डायरेक्शन में जाएगा तो फिर ये मुड़ जाएगा, ये मुड़ गया, अब यहाँ पे कोई पार्टिकल है उससे यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। तो होगा क्या, इस कंटेनर के अंदर लाइट एक तरह से मूवमेंट करने लगेगी बेटा, है ना। एक तरह से वो क्या होगा, मूवमेंट होने लगेगा लाइट का कंटेनर के अंदर ही, मतलब जो पार्टिकल आ रहा है उससे हिट की, इधर मुड़ गई, फिर उधर मुड़ गई, फिर उधर मुड़ गई, कंटेनर के अंदर ही मुड़ने लगेगी, और फिर मुड़ने के बाद में ये बाहर निकल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी बॉडी होगी फिर वहां पे भी कलर नजर आएगा, यहाँ पे रे टीम का, ठीक। तो यहाँ पे डिपेंड करता है कि साइज ऑफ द पार्टिकल कितना बड़ा है, साइज ऑफ द पार्टिकल पे ये डिपेंड करता है सब, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो ये जो फिनोमेना हो रहा है कि लाइट का इधर उधर रिफ्लेक्शन, एक तरह से मुड़ना, इधर उधर डाइवर्जन होना, इसी को हम बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। और ये तभी पॉसिबल है जब साइज ऑफ पार्टिकल कैसा हो बेटा, साइज ऑफ पार्टिकल लार्ज इनफ, हाँ, इतना बड़ा हो कि ऐसा हो सके, ठीक। तो इधर सॉल्यूशन जो होता है आपका, जिसमें NaCl सॉल्यूशन हमने मिलाया हुआ है, इसमें पार्टिकल का साइज मैंने आपको बताया कि बहुत छोटा होता है। तो होमोजेनस, ये सॉल्ट एंड वाटर का कॉम्बिनेशन कैसा बना, होमोजेनस। तो बेसिकली होमोजेनस मिक्सचर, है ना, टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते हैं। लेकिन ये दोनों जो सॉल्यूशन आपके आप देख रहे हो, यानी कि मिक्सचर आप देख रहे हो, ये कैसे हैं बेटा, हेट्रोजीनस है, हेट्रोजीनस है। और मैंने फर्स्ट जो वीडियो है हमारा, फर्स्ट जो लेक्चर है इससे पहले वाला, उसमें आप जाके पढ़ सकते हो ये बात, मैंने बताया हेट्रोजीनस मिक्सचर का एग्जांपल आपका चॉक पाउडर एंड वाटर, और मिल्क, मिल्क ही बता दिया है, लेकिन वाटर में भी ऐड करोगे तब भी आपका हेट्रोजीनस बनाएगा ये। तो हेट्रोजीनस मिक्सचर जो है आपका, वो आपका टिंडल इफेक्ट शो करेगा, समझ में आ रही है बात। हेट्रोजीनस मिक्सचर जो है वो टिंडल इफेक्ट आपका शो करेगा, टिंडल इफेक्ट के बारे में यस है इसकी तरफ से, ठीक है। तो जैसे इंक आपने ड्रॉप वाटर में ऐड कर दी, वो भी आपका टिंडल इफेक्ट शो करेगा, तो मेरे आप बात, वो भी आपका टिंडल इफेक्ट शो करेगा। सोप सॉल्यूशन है आपके पास, यानी डिटर्जेंट वाला पानी, डिटर्जेंट लिया थोड़ा सा, वाटर में ऐड किया, शेक कर दिया, उसके बाद में जो अपने लाइट बीम डालेंगे आप, स्कैटरिंग ऑफ लाइट होगी विजिबल, यानी कि जो भी बीम का कलर होगा ना आपकी टॉर्च का, इसका, ठीक, वो आपको नजर आएगा उस कंटेनर के अंदर, ठीक। हाँ, इसी को बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और स्कैटरिंग ऑफ लाइट जॉन टिंडल के नाम पर रखा गया है, क्योंकि उन्होंने ही पहली बार ये ऑब्जर्व किया था। देखो ये है जॉन टिंडल, अभी हमने बात की, ठीक, इसीलिए उसमें क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट। तो याद रखना, टिंडल इफेक्ट जो है सिर्फ और सिर्फ कौन शो करता है, सिर्फ और सिर्फ होमोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजेनस मिक्सचर के जितने भी एग्जांपल हैं, सॉरी 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 सॉरी, नहीं करता है, होमोजेनस मिक्सचर डू नॉट शो। टिंडल इफेक्ट, होमोजेनस मिक्सचर्स डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट, यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं करेंगे। तो जितने भी हेट्रोजेनस मिक्सचर के एग्जांपल हैं वो सभी टिंडल इफेक्ट शो करेंगे। तो जितने भी आप एग्जांपल याद रख सकते हो वो सब आप बता देना बाद में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो टिंडल इफेक्ट हमने देख लिया, है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन हमने देख ली, और ये लास्ट वाला हमने जो बताया बात, सॉल्यूशन डू नॉट स्कैटर द लाइट बीम और डू नॉट शो
टिंडल इफेक्ट। ये बात पूरी हुई, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन पूरी हो गई साहब। ठीक है, अब आगे बात करेंगे हम किसकी, आगे बात किसकी करें साहब, आगे बात किसकी करें, तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की बात होगी आगे। तो व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, तो डेफिनेशन क्या है मतलब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का। ये आपका एक्सप्लोरेशन साइंस बुक जो है आपकी, उसमें 5.2.1 ये हेडिंग है इसका, यहां मिल जाएगा। क्या कह रहे हैं वो, कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, ये जानना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं, आपको सिखाना चाहते हैं। तो बेटा ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, और यहां से नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, और मैं कराऊंगा भी, खूब क्वेश्चंस कराऊंगा यहां से, रिग्रेसिवली इतना प्रैक्टिस करा दूंगा कि आपकी मौज आ जाए। ठीक है, हाँ मौज आ जाए आपकी, इतना क्वेश्चन करा दूंगा। तो अभी क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन मतलब क्या है साहब, तो ये मतलब ये है द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। ठीक, क्या कह रहा है वो, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। तो मैंने बताया था आपको कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट को मिला के क्या बनता है बेटा, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूट की वो अमाउंट जो एक सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो, ठीक है, या फिर सॉल्यूट की वो अमाउंट जो एक सॉल्यूशन में प्रेजेंट हो, है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन में जब अमाउंट की बात हो रही है, तो सॉल्यूट अगर मान लीजिए सॉलिड है, सॉलिड है अगर, तो सॉलिड के लिए अमाउंट का मतलब मास की बात हो रही है। मास की यूनिट क्या होती है बेटा, ग्राम, हाँ ग्राम में देखा जाए। ठीक है, अगर यही सॉल्यूट आपका लिक्विड हो तब, तो लिक्विड तो मेजर बेटा वॉल्यूम किया जाता है ना, और वॉल्यूम किस में हो सकता है फिर, एल में। ठीक है, और लिक्विड ग्राम में भी कर लेते हैं, ऑयल वगैरह खरीदते हैं लोग बाग, केजी के हिसाब से लेकर आते हैं। ऐसे ही सॉल्वेंट जो है आपका, उसकी भी दो कैटेगरी है ना, उसका मास हम देख सकते हैं और उसका वॉल्यूम देख सकते हैं। मास की जब बात आएगी तो यूनिट यूज करेंगे हम ग्राम, वॉल्यूम की जब बात आएगी तो यूनिट यूज करेंगे हम एल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम क्या करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ फॉर्मूलाज हैं और चीजें हैं, हाउ डू वी एक्सप्रेस कंसंट्रेशन। ठीक है, आगे इन्होंने ये बताया हुआ है 5.2.2 पर। ठीक, तो कंसंट्रेशन को जो एक्सप्रेशन है वो तीन तरह से है, एक मास बाय मास परसेंटेज, ठीक है ना, यानी कि परसेंट साइन है, और एम अपॉन एम है, या डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू भी कह सकते हैं, वेट बाई वेट मतलब है इसका। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, एक्सप्रेशन क्या है, तो मास बाई मास परसेंटेज इक्वल्स टू है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। एक बात हमेशा याद रखेंगे, अगर ये क्वांटिटी मैं ग्राम में यूज कर रहा हूं, तो ये क्वांटिटी भी मुझे ग्राम में यूज करनी है। अगर ये क्वांटिटी मैं केजी में यूज कर रहा हूं, है ना, तो ये क्वांटिटी भी मुझे केजी में यूज करनी है। क्यों, क्योंकि परसेंटेज जो हम निकाल रहे हैं, ये क्या होता है बेटा, यूनिट लेस होता है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, तो एग्जैक्टली सेम यूनिट में होना चाहिए, तभी वो क्रॉस हो पाएगा, कट पाएगा। ठीक है, चलो, तो मास ऑफ सॉल्यूट अपन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाई 100, ये याद हो जाना चाहिए भाई। मास ऑफ सॉल्यूट है और मास ऑफ सॉल्यूशन है, मल्टीप्लाई बाई क्या है, 100 है। ठीक है, ये किस में देख रहे हैं हम, मास बाई मास परसेंटेज में देख रहे हैं, मास बाई मास परसेंटेज में देख रहे हैं। ठीक है सर, अच्छी बात है, समझ में आ गया, इक्वेशन समझ में आ गई, एक्सप्रेशन समझ में आ गया कि कैसे है। आओ तो एक सवाल कर लेते हैं, तो आ जाओ बेटा एक सवाल कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि ये एग्जाम्पल है आपके बुक का ही 5.1। ठीक है, तो ये कह रहे हैं इफ 10 ग्राम ऑफ सॉल्ट इज डिसॉल्व्ड इन 90 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द मास बाय मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, तो 10 ग्राम है सॉल्ट, ठीक है, और कितना है वाटर, कितना है 90 ग्राम। ठीक, अब वाटर यहां पर क्या होगा मुझे बताओ जरा, हम यहां से आंसर कर रहे हैं, वाटर यहां पर क्या होगा, सॉल्वेंट की सॉल्यूट, बताओ जरा, सॉल्वेंट की सॉल्यूट, सॉल्वेंट होगा। अरे यार इधर उधर क्यों देखते हो तुम लोग, इधर और इधर देखो ना, उधर उधर नहीं, इधर और इधर देखना है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से देख। तो यहां पर क्या आया कि मास ऑफ सॉल्वेंट 90 क्या हुआ बेटा, ग्राम। सॉल्वेंट क्या है बेसिकली, मैं लिख भी देता हूं, कंफ्यूजन नहीं होगा तुम लोगों को, वाटर।
कितना है बेटा? 90 ग्राम। ठीक, और क्या दे रखा है सर? और दे रखा है मास ऑफ सॉल्यूट, जो कि क्या है बताओ? एक सॉल्ट है। ठीक, ये कितना है बेटा? 10 ग्राम है। ठीक, अब एक बात बताओ, ये सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूट है, तो मुझे तो मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए ना, है ना? तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? अरे ठीक, तो ये हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। कितना हुआ बेटा मिला दिया तो? मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? 10 प्लस 90, सब मिलाए कितना हो गया? 100 ग्राम। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो एक सॉल्यूशन का मास मिल गया मुझे, मास ऑफ सॉल्वेंट हो गया, मास ऑफ सॉल्यूट होगा। लेकिन इक्वेशन क्या है मेरे पास? ध्यान से देख भाई, इक्वेशन क्या यूज करनी है मुझे? मास बाय मास परसेंटेज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं अब मास बाय मास परसेंटेज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, रख दे भाई, वैल्यू रख दे, वैल्यू रख दे भाई। 10 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100, 100 से 100 कैंसिल, कितना आ गया? 10%। क्या आया ये? मास बाय मास परसेंट। ठीक, क्या आया आंसर? 10% आ गया। क्लियर है बात? हो गया? बता हो गया? ठीक है बच्चों, बताओ हो गया आपका आंसर? ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें बहुत इजी है। एक बार और देख सकते हो, बैक कर लेना, एक बार दोबारा सुन लेना। एक सॉल्यूट है, एक सॉल्वेंट है। सॉल्यूट दे रखा है 10 ग्राम, 90 ग्राम आपको वाटर जो दे रखा है वो क्या हुआ आपका? सॉल्वेंट हुआ। दोनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? सॉल्यूशन बन जाएगा। पहले ही डिस्कस कर चुके हैं हम ये। 10 प्लस 90 कर दिया तो 100 ग्राम हो गया। इक्वेशन ये कहती है आपसे कि मास बाय मास परसेंटेज आपको निकालना है, तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। मास ऑफ सॉल्यूट 10 ग्राम है, ये 100 है, ये 100 से 100 कैंसिल, ये 10 बचा, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, ये ग्राम से ये ग्राम कैंसिल हो जाएगा, कुल मिला के 10% आपका आंसर आ जाएगा। बहुत बढ़िया, मजा आ गया साहब। ठीक है, अब इसके बाद जो है चीजें वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। वो क्या है? मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, और ऐसे ही आ जाएगा वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज। तो जितनी भी चीजें हैं वो हम सब डिस्कस करने वाले हैं कब? नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट क्लास में। तो आप प्लेलिस्ट में आपको नेक्स्ट आपको मिल जाएगा, और इधर आई आइकन जो है आपके पास, इसमें भी आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो हाँ, बने रहिए हमारे साथ, और ये पूरा डिस्कशन हम करते जाएंगे, और केमिस्ट्री में आपका कॉन्सेप्ट ऐसा कर देंगे कि आपको कोई रोक नहीं पाएगा आगे चल के। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक कीजिए, और कमेंट करके हमें सजेशंस भी दीजिए कि अगर ऐसी कोई चीज है जो आपको लगती है कि और अच्छी हो सकती है तो हमें बताइए। हम हमेशा तैयार हैं, ठीक है, किसी भी चीज को और बेहतर करने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, और बहुत अच्छे से आप पढ़ाई करना। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।